सोच रही थी दोस्तों आज कौन सी वीडियो बनाई जाए, तो मैंने सोचा कि यार आज ना मतलब कुछ ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ जो आप लोग की डिमांड भी थी। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ अपने क्राफ्ट मटेरियल में कैसे रखती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग क्राफ्ट का थोड़ा बहुत भी करते होंगे DIY वगैरह, तो यू नो वेरी वेल कि यार कैसे सामान फैलता है। मतलब एक तरफ हम अपने घर को जमाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं DIY की, और दूसरी तरफ जिन चीज़ों से हम बनाते हैं वो एकदम से बिखरी हुई हो जाती हैं कई बार। तो बस बहुत ही नेचुरल वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आज। हो सकता है थोड़ा सा मैशी हो, बट इग्नोर कर देना। पर हाँ, कुछ जो मेरे टिप्स है रखने की स्टाइल है वो आपको पता चल जाएगी। तो चलिए दिखाती हूँ, मैं इसको बैक कैमरे पे लगा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं, है ना, ये क्राफ्ट का मेरा जो सामान है मतलब आज पूरा खजाना दिखाने वाली हूँ आपको बहुत सारा ना कबाड़ वाली चीज़ें भी आपको दिख जाएगी इसमें, तो इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि DIY हम लोग वेस्टेज चीज़ों का ही करते हैं जनरली। तो इस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई है। तो ये जो यहाँ देखिए 3 रैक दिख रही है ना, एक ऊपर की ये वाली, एक मिनट मैंने इसमें लाइट थोड़ा सा ऑन कर देती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये वाली जो रैक है वो, प्लस सेकेंड रैक ये, और एंड थर्ड रैक ये। तो ये पूरा मेरा सामान रहता है। देन ये पूरा अलमीरा का ये पूरा भरा रहता है, जितनी भी चीज़ें हैंडी हो पास में रहती, मतलब जितनी हैंडी हो जाती चीज़ें उतना आसानी हो जाता है काम करने में। तो चलो मैं ऊपर से आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या रखा है, लेकिन उसके लिए ना मेरे को चेयर की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ऊपर है। तो पता है ऊपर वाली रैक में ना मैं ऐसी ही चीज़ें रखती हूँ जो कि मुझे बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, जो या फिर बाद में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको ऊपर रख देती हूँ। तो देखो सबसे पहले ये रखा हुआ है पेप्पा पिग का सेट, देख रहे हो ना। तो ये नाइक रूम से उस दिन निकाला था मैंने, जब उसका मेकओवर किया था, तो मैंने यहीं पे रख दिया, क्योंकि ये ना मतलब मे बी कि बाद में इसका कार्डबोर्ड मुझे कुछ और चीज़ बनाने के काम आ जाए, तो मैंने इसको नहीं हटाया अभी। मजबूत कार्डबोर्ड रहते हैं तो मैं फिर रख देती हूँ उनको। और ये जो है इस पर मेरी हैंडमेड ज्वेलरीज वगैरह है, तो ये मैं लास्ट में आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ना फिर मुझे नीचे उतरना पड़ेगा, तो मैं लास्ट में निकाल के आपको अच्छे से दिखाऊंगी इसको। और ये देखो मोल्डेड क्ले जो मैंने अभी मंगाया था वो यहाँ पे रख दिया। और ये तो देखो बिल्कुल खाली बॉक्स है, पर बॉक्स अच्छा मजबूत था तो मैंने इसको ऐसे ही रख लिया, कभी काम आएगा मुझे। इसके बाद देखो ये जो दिख रहा है ना, ये तो आपको दिख रही है बॉटल का, नीचे का काट के मैंने इसको प्लांटर बनाया था, फिर मैंने सोचा शायद किसी और काम आएगा, तो मैंने ऐसे ही अभी रख दिया इसको। तो ऐसी कबाड़ वाली चीज़ें बहुत मिल जाएगी तो है ना। ये जो है आप लोग के साथ शेयर किया था ना, फ़ोटो फ्रेम बनाया था पूरा 3 का सेट जो बनाया था हम लोग ने, तो बस मैंने इसको यहीं पे रख दिया, क्योंकि उस दिन मैंने जब बेडरूम का मेकओवर किया तो सारी चीज़ें चेंज कर दी थी, तो मैंने अभी यहीं रख दिया उसको, क्योंकि ये सब चीज़ें रीयूज़ आ जाती हैं। और चलो इसके बाद मैं नीचे वाला रैक दिखाती हूँ आपको क्या क्या रखा हुआ है। तो देखो ये भी है ना, एक मिनट मैं ना चेयर से उतर जाती हूँ फिर दिखाती हूँ, तो अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा सा नीचे से, तो सबसे पहले तो देखो मैंने यहाँ पे ना ये जो स्पेस होता है ना ऊपर का वर्टिकल स्पेस, तो ये जो होता है हम लोग प्रॉपर इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं जनरली, क्योंकि हम लोग नीचे नीचे सामान तो रखते हैं। तो ये वाला स्पेस यूज़ करने के लिए, और इसको ये जो होता है ना, जो ये शीट होती है, इनको रखना बड़ा मुश्किल होता है। आप एक बार खोल दो तो बड़ा मतलब बुरी तरह निकल जाती हैं, फिर इनको रखने के लिए फ़ोल्ड करो कहाँ रखो। तो मैंने सोचा कि ये अच्छा मतलब थोड़ा सा रहेगा। तो देखो मैंने इस तरह से ना कील लगा दी है दोनों साइड पे, तो निकालना भी आसान होता है। मैं निकालती हूँ अपना पेपर, फिर फटाफट से रोल करके यहीं फंसा देती हूँ, तो ये स्पेस भी यूज़ हो गया मेरा। और देखो उसके बाद है ना, ये वाला ऑर्गेनाइज़र अभी मैंने अपने स्टडी टेबल से हटा दिया, क्योंकि ना मतलब कोई क्लास लेती है तो उसको थोड़ा सा ना कम पड़ता है बुक्स वुक्स रखने में, तो अभी मैंने हटा दिया फ़िलहाल। तो इसमें मैं रखती हूँ, देखो मेरे वही हैंडी जो चीज़ें हो, तो जैसे ये है ना स्क्रू ड्राइवर हो गया, और ये हो गया आपका, मतलब जो भी चीज़ें मेरे को यहाँ पे रखना हुआ, कुछ भी खोजना हुआ जल्दी में, तो मैं आके यहीं पे रख देती हूँ। फिर ये देखो यहाँ पे स्टेपलर हो गया, स्टेपलर की पिन हो गई, देन एक इरेज़र और शार्पनर भी रखा, पहले से ही रखा था। और तो बस ऐसी कुछ कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं। और ये एक बॉक्स है जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं रखती हूँ, जो है केबल क्लिप। भाई ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए इस समय, जो भी चीज़ हैंग करना होता है तो मैं केबल क्लिप का यूज़ करती हूँ। रेंटल हाउस के लिए सबसे बेस्ट होता है, आराम से वॉल पे चली जाती है, ख़राब नहीं करती वॉल को, तो बस मैं इसी का यूज़ करती हूँ। देन ये देखो खाली बॉक्स ऐसे बहुत बॉक्स मिल जाएंगे, इसमें कॉटन डली हुई है।
तो ये बॉक्स भी मजबूत था, तो मैंने सोचा कुछ काम आ जाएगा मेरे। देन एक चीज़ अच्छी है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना, आप अगर आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं, कुछ भी ऐसे पेपर्स वगैरह होते हैं, या बच्चे भी जैसे होते हैं ना, बच्चों के लिए हम बहुत सारे कोई भी चीज़ें बनवाते हैं, लाइक कोई प्रोजेक्ट वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग मार्केट से लाते हैं, तो उनकी जो कटिंग्स वगैरह होती हैं, और सबसे अच्छी बात है ना कि इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कई बार यूज़ आ जाते हैं। तो मैं जो कटिंग्स होती है ना, तो इसमें इस टाइप के बैग में रख देती हूँ, और उसी के मैचिंग का जब ज़रूरत होता है तो फिर मैं इसे निकाल लेती हूँ, क्योंकि इनको कहाँ रखो इतने छोटे छोटे पीसेस, तो बस ऐसे ही मैं रख देती हूँ। उसके बाद इसमें भी कुछ कुछ सामान ही रखा है डिब्बे में। और हाँ, A4 साइज़ को देखो रखने के लिए मैंने ऐसे एक कार्डबोर्ड ही है, उसको ऑर्गेनाइज़र सा बना दिया है, और उस पर जितने भी A4 साइज़ का है, जैसे आप ये फाइल देख लो है ना, ये मेरा साइनिंग पेपर जो होता है ना, ग्लिटर शीट फोम वाली, वो रखी हुई है। देन इसके बाद कलर पेपर रखा हुआ है, दिस एक के बाद ये वाइट वाला भी पेपर थोड़े बहुत है मेरे पास A4 साइज़ की, वो रखा दे। अगेन फाइल रखी, तो बहुत सारी चीज़ें A4 साइज़ की जो भी है तो मैं यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे देखने में थोड़ी सी आसानी होती है और निकालने में भी। और उसके बाद जो है, उसके बाद देखो नीचे वाला जो रैक है, तो इसका भी स्पेस यूज़ करने के लिए ना, मैंने देखो इस टाइप की 2 कार्डबोर्ड के डिब्बे थे मेरे पास, तो मैंने ये लगाया। और क्योंकि ऐसा कोई रैक नहीं है कि मतलब 2-3 रैक हो जिसमें हम छोटे छोटे सामान रख सके। अब नीचे बस रख देते तो ऊपर का वही बात हो जाती है कि स्पेस यूज नहीं होता है। तो इसको मैंने ऐसे देखो कार्डबोर्ड के 2 मतलब डिब्बे थे मेरे पास, तो उनको सपोर्ट दिया है ताकि ये जो है ना गिरे नहीं। इसके बाद देखो नीचे इस तरह सपोर्ट दिया है ताकि ये झुके नहीं, तो ये थोड़े थोड़े सपोर्ट से ना एक रैक टाइप का बन गया। तो यहाँ पे भी मैं सामान रख सकती हूँ। तो यहाँ पे सबसे नीचे मैंने रखा है जो थोड़ी सी भारी होती है, तो ये बॉटल्स, कलर्स, ये थोड़े ना भारी हो जाते हैं जब पूरे फुल रहते हैं ना, देखो तो थोड़े से भारी हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे उनको रखने के लिए ये स्पेस है मेरे पास। और इसमें भी एक्रेलिक कलर ही रखा हुआ है। देन ये सीजर रखा हुआ है। और इसके बाद देखिए ये है ना, ये भी एक रैक मुझे मिल गया। तो इस वाले में बहुत ज़्यादा भारी सामान तो नहीं रखती हूँ, मतलब थोड़ा सा कम वेट वाला। और उसके बाद ये कुछ टूल्स रखे हुए हैं, तो छोटे छोटे टूल्स हैं ना, वो काम आते हैं। और इसके बाद ये वाला जो है, इसमें भी कुछ टूल्स रखे हैं। तो जब मैं ज्वेलरी वगैरह का काम मतलब सीख रही थी ना, तब मैंने जो है तो इसको लिया था। हालांकि बहुत ज़्यादा काम मेरे नहीं आए, बट है मेरे पास, तो मैंने रखे हैं, और कभी काम आ जाए शायद। तो इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ आपको फेविकोल की कुछ बॉटल्स दिख रही हैं, और ये है स्प्रे पेंट। और इसके बाद ये इसका भी कुछ DIY वगैरह करना था, तो वो सारे सामान यहीं रख देती हूँ मैं। ये टेप रखा हुआ है। और इसके सबसे ऊपर भी देखो थोड़ा सा स्पेस बच गया, तो इस पर मैंने रखा है अपना ग्लू गन। तो ग्लू गन है 2 मेरे पास, तो एक ये रखी हुई है और एक ये रखी हुई है। इसके बाद ऐसे ही कुछ देखो टेप रखा है। ये सब चीज़ें हैंडी होती, निकालो, यूज़ किया, फटाक से रख दिया। तो मैंने ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ किया कि मुझे बस चीज़ें निकालने और रखने में मतलब बिल्कुल हैंडी हो जाए। एक मिनट इनको हटा दूँ तो दिखाती हूँ। और देखो ये है ना, यहाँ पे जब भी मैं जैसे कोई भी कलर करने के लिए यहाँ से ले जाती हूँ ना सामान, तो ये वाला बॉक्स उठा के ले जाती हूँ। इसमें जो भी मुझे कलर यूज़ के रहते हैं, कपड़ा हो गया पोंछने के लिए, तो ये सारा कुछ मैं बॉक्स उठाती हूँ। इसमें जो भी मुझे ले जाना होता है इसमें रखती हूँ, और मैं जहाँ भी बैठ के काम करती हूँ कर लेती हूँ। तो इसमें कुछ कलर्स रखे हुए हैं। उसके बाद एक सेकेंड, इसके बाद एक ये बॉक्स है मेरे पास। तो इसमें देखिए ये कॉलिंग पेपर का ये सेट रखा हुआ है। उसके बाद कुछ मोतियों की पैकेट रखी हुई है, कुछ भी मुझे लगाना हो DIY। और इसमें मेरे को ये ग्लिटर वगैरह की पैकेट है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसको दिखाऊंगी तो 5 मिनट किसी की वीडियो बन जाएगी। मैं ऐसे जनरल आइडिया दे देती हूँ। तो ये देखिए इस टाइप की ग्लिटर का पूरा पैकेट ही है मेरे पास। तो ये हो गया। एंड इसके बाद है ना, ये देखिए यहाँ भी फैब्रिक कलर ही रखे हुए हैं। ये मैंने नए वाले जो मंगाए थे, सारे फैब्रिक कलर हैं, तो इसी में रखे हुए हैं अभी। और देखो डोर पे भी मैंने कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा है चीज़ों को। तो चलो यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ से। तो ये है जो, तो ये क्ले कटर होता है बेसिकली। तो ये मैंने ऐसे ही नेट पे डाल के रखा है ताकि विजिबल रहे, जो भी है निकालना हो तो मैं यहाँ से भी निकाल लेती हूँ इसको। और उसके बाद ये कुछ कलर जो शाइनिंग वाले टेप हैं। इसके बाद ये रखा हुआ है मेरा नाइफ़ कटर, ये भी नाइफ़ कटर है। और
ये भी नाइफ़ कटर है, मतलब जो ये कार्डबोर्ड कटर होते हैं वो वाले। तो तीनों मेरे कटर हैं। कई बार होता है चीज़ें बड़ी हार्ड रहती तो नए वाले से मैं यूज़ कर लेती हूँ, कुछ सॉफ्ट रहता तो पुराना वाला भी यूज़ आ जाता है, तो इस तरह से। और बस इसमें भी कुछ ऐसी कटिंग वटिंग डली हुई है। इसमें भी मेरे पास जो पुराने कलेक्शन थे मोती वगैरह के, ये कांच वगैरह के, तो ये मैं छोटी छोटी डिब्बियाँ मेरे पास थी ऐसी जो बॉक्सेस, तो उसमें मैंने रख रखा था। उसके बाद ये जैसे ये थे ना पैकिंग में, शर्ट वगैरह की पैकिंग में इस टाइप के ट्रांसपेरेंट बॉक्स मतलब आते हैं इनमें, तो इसको मैंने हाफ हाफ कट करके एक ऊपर लगाया हुआ है, एक नीचे लगाया हुआ है। तो इसमें क्या है ना, अच्छे से ये प्लास्टिक का है पूरा, तो ये रखने के लिए आराम से इसमें रखा गया। तो दो जो केबल क्लिप होती है उन्हीं से हैंग किया है मैंने उनको। उसके बाद देखो ये है मेरे कुछ टूल्स, मतलब क्ले के ही टूल्स हैं ये। एक ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब मुझे लगता है कि अगर आप लोग भी DIY करते हैं तो ये तो होना ही चाहिए। ये क्या है, ये एक मतलब पेन कटर बोल सकते हैं। कभी आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें अमेज़ोन पे भी मिल जाएगा, उसी से मैंने मंगाया था। 100 कुछ रुपीस का ये मुझे पड़ा था, बट ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। मतलब कार्डबोर्ड बहुत अच्छे से कट जाता है, किसी भी शेप में आप काट लो। और उसके बाद यहाँ पे मेरे कुछ ड्रेसेस रखे हुए हैं। और अब आते हैं इस डोर में, तो इसमें मेरे स्टिचिंग का जो सामान है उसका ये ऑर्गेनाइज़र है। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने खुद स्टिच किया था, तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ पॉकेट्स बना दिया था, तो यहाँ पे ये देखो, ये इंची टेप जो होता है वो रखा है, ऑयल रखा हुआ है, और ये कुछ क्लिप्स रखी हुई हैं, चौक रखा हुआ है। तो मुझे अर्जेंट में जब भी कुछ चाहिए होता है, मेनली यही चीज़ें ज़रूरत होती है, तो मैं तुरंत निकालती हूँ। और जब मुझे स्टिचिंग वगैरह हो जाती है तो अगेन मैं यहीं पे रख देती हूँ, तो ईज़िली मुझे मिल जाता है। मेरा पूरा क्राफ्ट का ऑर्गेनाइजेशन, कैसे मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। एंड दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा क्राफ्ट के मटेरियल तो नहीं रखी हूँ, आप लोग ने देख ही लिया। हाँ, एक ये चीज़ है, देखो ग्लू स्टिक का पूरा बंडल यहाँ पे रखा हुआ है। पीछे एक और फेविकोल का ही डिब्बा फुल रखा हुआ है। और ये देखो यहाँ भी कुछ टेप वगैरह ही है मेरे पास। मतलब बहुत ज़्यादा क्राफ्ट की चीज़ें तो मैं नहीं रखती, मतलब जितना है तो मेरे घर की बहुत सारी ऑर्गेनाइजिंग की चीज़ें मैंने बनाई हैं। आप लोग ने देखा भी है, इससे बहुत अच्छे से बन गया और काफ़ी सस्ता भी पड़ जाता है आप एक साथ चीज़ों को लेते हो जब। तो बस यही था पूरा टूर मेरे क्राफ्ट मटेरियल का। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखो मैं आप लोगों को ना ज्वेलरी दिखाना भूल ही गई, तो चलो मैं एक बार ज्वेलरी भी दिखा देती हूँ। और ज्वेलरी है ना, देखो ऐसे है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा एक पेपर पे लगा के दिखाती हूँ, तो आपको इजीली दिखेगा। क्योंकि एक एक अगर मैं पॉलीथीन खोलूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको खोल के अरेंज कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखो ये कुछ ज्वेलरीज़ हैं। ये ज्वेलरीज एक्चुअली मतलब जो मार्केट में ज्वेलरी आती है उनसे काफ़ी डिफरेंट होता है, एंड बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये मतलब आप पहनोगे तो बिल्कुल अलग सी लगेगी आपको। तो बस ये कुछ DIY किए थे मैंने ज्वेलरी, मतलब उस समय तो मैं सीख रही थी तो मैंने कुछ बनाया था। बहुत सारी जो ज्वेलरीज है मैंने गिफ्ट कर रखी है, मतलब बहुत सारे बनाए थे, पर बहुत जो है ना गिफ्ट कर रखी है। ये मेरे पास कुछ रखी हुई थी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। ये अभी सबके इयररिंग्स भी हैं, बट वो मैंने निकाले नहीं अभी। तो बस ये है मेरे पास। और 4 ज्वेलरी तो आप लोग ने जब मेरा मतलब ड्रेसिंग का दिखा होगा, ऑर्गेनाइजिंग की वीडियो बहुत पहले मैंने डाली थी, तो उसमें भी शेयर किया था, क्योंकि वो ड्रेसिंग में रखी थी तो उस टाइम मैंने आप लोग को दिखाया था। और ये तो अलग ही रखी थी। तो और ये कुछ भी मतलब ज्वेलरी थोड़ा आधा अधूरा प्रोजेक्ट था रखा है। और इसकी क्या है ना, इसमें जो वायर होता है ना, ये जिससे हम लोग गूंथते हैं, इसको गोल्डन वायर होता है, तो वो ख़त्म हो गया था। तो बनाया तो था मैंने, लेकिन उसको पैकेट में सेपरेट मैंने रख दिया। तो अभी इनको मैंने लगाया नहीं, मतलब अच्छे से गुथा हुआ नहीं है। तो ये कुछ ये है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।